गंगापुर नाम का एक गांव था जो हरियाली, पेड़ों और शांत वातावरण में बसा था। वहां की सुबह सुनहरी धूप और पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। उसी गांव में रहती थी एक दादी, लक्ष्मीबाई, जो उम्र में बहुत अधिक हो चुकी थीं, लेकिन उनके दिल में अब भी बहुत स्नेह, दया और प्रेम भरा हुआ था। उनके पास एक ही सहारा था, उनका पोता अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा था, शहर से पढ़ाई करके लौटा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन में समस्याएं लगातार बढ़ती चली गईं। वह हमेशा उदास, परेशान और खामोश रहने लगा था। उसकी आंखों में अक्सर आंसू होते थे। दादी बहुत कोशिश करती कि अर्जुन उनसे दिल की बात कहे, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। एक दिन सुबह अर्जुन रोते हुए घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चल दिया। दादी घबरा गईं और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जंगल के किनारे एक पीपल का पेड़ था जहां एक महान और ज्ञानी साधु मनीषी महात्मा शांतिदास ध्यान लगाया करते थे। अर्जुन जाकर उनके सामने घुटनों के बल बैठकर रो पड़ा। दादी भी उसके पीछे पहुंची और चिंतित होकर सब देखने लगीं। अर्जुन ने साधु से कहा कि उसका जीवन बिखर चुका है, उसके सपने टूट चुके हैं, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे लगता है कि वह किसी काम का नहीं है। साधु शांत रहे, मुस्कुराए और बोले कि जीवन खोया नहीं है, सिर्फ धुंध में छिपा है। अगर तू खुद पर भरोसा कर ले तो धुंध हट जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना संघर्ष के मीठा फल नहीं मिलता और हारने वाला तब तक हारता है जब तक वह हार मान न ले। अर्जुन के आंसू बढ़ गए और उसने कहा कि वह मेहनत जरूर करता है, पर सफलता नहीं मिलती। साधु ने कहा कि प्रकृति में कोई भी रात सुबह हुए बिना नहीं रहती, जीवन में भी अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। तभी अचानक साधु के सामने एक जादुई किताब हवा में तैरने लगी, जिसकी चमक देखकर अर्जुन और दादी दोनों दंग रह गए। साधु ने कहा कि यह किताब हर उस व्यक्ति को रास्ता दिखाती है जो सच्चे दिल से उत्तर चाहता हो, लेकिन इसे पाने के लिए एक बड़ा वादा करना होगा, दूसरों की मदद करने का। अर्जुन ने रोते हुए वादा किया कि अगर उसे जीवन का रास्ता मिल जाए तो वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा और कभी हार नहीं मानेगा। जैसे ही उसने किताब को हाथ लगाया, अचानक तेज रोशनी फैली और समय रुक गया। हवा थम गई, पक्षियों की आवाज बंद हो गई और अर्जुन खुद को एक दूसरी दुनिया में पाया जहां सब संघर्ष कर रहे थे। कोई गरीब था, कोई अकेला, कोई हारा हुआ, कोई रोता हुआ। एक आवाज आई, अगर तुम इस दुनिया से बाहर निकलना चाहते हो तो खुद पर विश्वास करो और दूसरों की मदद करो। अर्जुन ने वहां संघर्ष करते लोगों को समझना शुरू किया। उसने एक बूढ़े किसान की मदद की, एक बच्ची को पढ़ाया, एक महिला को रोजगार दिलवाया, अकेले लोगों का सहारा बना और धीरे धीरे वह दुनिया रोशनी से भर गई। तब किताब चमकी और बोली, अब तुम बाहर आने के योग्य हो। अर्जुन फिर वापस लौटा, जंगल में, साधु और दादी के सामने। अब उसकी आंखों में रोशनी थी, ऊर्जा थी, सपने थे। उसने अपने गांव में बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला, बुजुर्गों के लिए सेवा केंद्र शुरू किया, बेरोजगार लोगों को काम सिखाने लगे और धीरे धीरे गंगापुर गांव पूरे जिले में मशहूर हो गया। अर्जुन सबका हीरो बन गया। एक दिन उसने साधु से पूछा कि वो किताब कहां से आई थी। साधु मुस्कुराकर बोले कि किताब सच में जादुई नहीं थी, जादू तो तेरे दिल में था। किताब सिर्फ एक आईना थी जिससे तू खुद को पहचान पाया। अर्जुन ने समझ लिया कि सच्चा जादू संघर्ष और विश्वास में होता है। कुछ सालों में अर्जुन ने बहुत से गांव बदल दिए, कई बच्चों की जिंदगी बचाई, कई परिवारों को सहारा दिया। उसने कभी नाम या पैसा नहीं चाहा, वह चाहता था कि कोई और उसके जैसा टूटे नहीं। अर्जुन को अब महसूस हुआ कि जीवन में असली शांति दूसरों की मदद करने से मिलती है। दादी खुश थीं क्योंकि उनका पोता अब सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे गांव का सहारा बन गया था। गांव के लोग अर्जुन से मिलने आते, उसकी बातें सुनते, प्रेरणा लेते। अर्जुन सबको यही कहता, अगर तुम हार मान लेते हो तो तुम खत्म हो जाते हो, लेकिन अगर तुम उठ जाते हो तो दुनिया बदल सकती है। लोग उसे साधु का सच्चा शिष्य कहने लगे। एक दिन साधु शांतिदास ने उसे बुलाया और बोले, अब तू तैयार है, अब तू किसी किताब का नहीं, अपनी आत्मा का शिष्य बन गया है। अर्जुन ने कहा, बाबा, अगर मैं गिरा था तो आपने मुझे उठाया, अगर मैं खो गया था तो आपने रास्ता दिखाया। साधु बोले, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, तूने उस पर चलना चुना।
अर्जुन आगे बोले, तो क्या मैं ही अब दूसरों को रास्ता दिखाऊं? साधु शांत भाव से बोले, हाँ, यही जीवन का असली धर्म है और तू इसे निभाने के लिए ही इस दुनिया में आया है। मौसम बदला, ऋतुएं बदलीं, वर्ष बीतते गए, लेकिन अर्जुन का मिशन नहीं बदला। लोग जब जब हारते, अर्जुन उन्हें संभालता। उसकी पहचान सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, वह उम्मीद की पहचान बन चुका था। उसने एक स्कूल खोला जिसका नाम था विश्वास विद्यालय, और एक सेवा केंद्र जिसका नाम था सहारा भवन। उसकी दीवार पर लिखा था, जीत पहले भीतर होती है, फिर दुनिया में दिखती है। अर्जुन ने कभी जिंदगी को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा। उसने कहा, जो अपनी राह खुद नहीं बनाता उसे राहें कभी नहीं मिलती। और धीरे धीरे गंगापुर प्रेरणा का नाम बन गया। लोग अपने बच्चों का नाम अर्जुन रखने लगे। गांव की दादी लोग उसे अपना बेटा कहने लगीं। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके जीवन का असली अर्थ दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाना था। साधु शांतिदास ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तू साधना की राह पर चल पड़ा है, इसलिए तू सिर्फ अर्जुन नहीं, अब अनेक लोगों की उम्मीद बन चुका है। और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत थी कि एक कभी रोने वाला, हार मान चुका इंसान अब दुख मिटाने वाला बन चुका था। यही कहानी सिखाती है कि सच्चा जादू बाहर नहीं, हमारे दिल के भीतर होता है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, विश्वास हमें दिशा देता है, और दूसरों की मदद हमें मनुष्य बनाती है। इसलिए गिरो तो उठो, रो तो मुस्कुराओ, हारो तो फिर कोशिश करो, क्योंकि एक संघर्ष ही पूरी दुनिया बदल सकता है। और यही इस जादुई कहानी की सबसे बड़ी सीख है।